हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यूके ट्रिपल एस स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा छात्रों की मांग को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। और सीबीआई ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद आज एक बड़ी अपडेट आई है। सीबीआई जांच के तहत बड़ा खुलासा सुनने में आ रहा है, तो उसी खबर को आज हम देखने वाले हैं। इसी के साथ हम देखेंगे स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर आज से ही हमने जीएस के नोट्स शेयर करना, पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करना स्टार्ट कर दिया है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें। आज हम शेयर करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के नोट्स। मतलब टॉपिक वाइज हम लेते हुए चलने वाले हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत समाप्त करेंगे, इसके बाद अन्य जीएस के सब्जेक्ट समाप्त करे जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे मामला सीबीआई के पास गया तो बड़े बड़े खुलासे होने स्टार्ट हो गए हैं। उम्मीद है बहुत जल्द इसका फैसला भी आएगा। तो खबर देख लेते हैं। जेल में बंद असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन पेपर लीक के दिन सुबह करीब 8 बजे से ही पेपर लीक के आरोपी खालिद के संपर्क में थी। शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में सुमन की जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। इस दौरान पेश किए गए तथ्यों को पेपर लीक से सुमन की संलिप्तता साफ जाहिर होती है। सुमन की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कहा कि खालिद परीक्षा के दिन यानी 21 सितंबर को परीक्षा में जाने से पहले सुमन से सेटिंग करके गया था। उसने सुबह 7:55 पर सुमन को किए मैसेज में कहा कि मैडम थोड़ा सा टाइम निकाल लियो, आज 11:30 बजे सिस्टर का एग्ज़ाम है, 20 MCQ सॉल्व कर देना प्लीज़, मेरी सेटिंग ड्यूटी है आपदा की, अदरवाइज़ मैं कर लेता है। इसके जवाब में 8:02 पर सुमन ने ओके का रिप्लाई किया। इसके बाद सुबह 11:35 बजे सुमन के फ़ोन पर 3 पेज पर लिखे 12 प्रश्न पहुँचे, जिन्हें 10 मिनट के भीतर सॉल्व कर सुमन ने खालिद के नंबर पर भेज दिया था। अब इस फ़ोन को खालिद की बहन साबिया चला रही थी। उसने उत्तर खालिद के फ़ोन पर वापस भेज दिया। अभियोजन ने कहा कि पेपर की फ़ोटो के आसपास की परिस्थिति से साफ जाहिर होता है कि पेपर परीक्षा केंद्र से ही खींचा गया है। इसके बावजूद सुमन ने पहचाना नहीं। उसके बाद सुमन ने पेपर बॉय बुधवार को भेजा, खालिद की बहन साबिया से बात की और अपने फ़ोन पर जो पेपर आया था उसे डिलीट कर दिया। जिम्मेदार सरकारी पद होने के बावजूद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, इसलिए उनके पेपर लीक में भूमिका मजबूत बन रही है। अब इसी के साथ कोर्ट का क्या फैसला आया था, कोर्ट ने भी देख लेते हैं। जो सीबीआई कोर्ट में इन्होंने अपनी अर्जी दाखिल की थी कि जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुमन के विरुद्ध अपराध की गंभीर प्रकृति है, जिसका व्यापक सामाजिक प्रभाव, ऑब्वियस बात है, लाखों छात्र और उनके परिवार इससे प्रभावित हुए। इसी के साथ हमारे उत्तराखंड की शान में भी बट्टा लगा है। कोर्ट ने इस कृत्य को योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ विश्वासघाती खिलवाड़ बताया है और जमानत खारिज कर दी है। बिल्कुल सही फैसला यहाँ पर लग रहा है। उम्मीद है बहुत जल्दी इसकी सीबीआई जांच कंप्लीट होगी। अब बात हम करते हैं इसमें सीबीआई एग्ज़ाम जो है, सीबीआई जो हमारा स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। बात करें स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम की तो इसमें सिंपली कहा गया है कि सीबीआई जांच के बाद ही होगी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेपर की लीक आरोपों पर 11 अक्टूबर को रद्द की थी परीक्षा। पूरी खबर पढ़ लेते हैं। देहरादून उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूके ट्रिपल एस 3 माह के भीतर नहीं बल्कि सीबीआई जांच पूरी होने के बाद स्नातक स्तरीय परीक्षा कराएगा। फिलहाल आयोग जांच के दौरान सीबीआई की सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है। यूके एसएससी ने प्रदेश में 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में हरिद्वार के केंद्र से पेपर लीक का प्रकरण सामने आने के बाद छात्रों ने आंदोलन किया था। छात्रों की मांग के तहत धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उधर पेपर लीक प्रकरण में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच जो आयोग बना था यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में, उनकी रिपोर्ट के आधार पर यूके एसएससी ने स्नातक स्तरीय परीक्षा 11 अक्टूबर को रद्द कर दी थी और आयोग ने परीक्षा रद्द करते हुए सिंपली कहा था कि 3 माह के भीतर दोबारा इसका आयोजन किया जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच की वजह से यह वादा पूरा होता संभव नजर नहीं आ रहा है। आयोग के सचिव डॉक्टर शिव कुमार बर्णवाल जी का कहना है कि चूंकि मामले की सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए अभी परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। उम्मीद करेंगे, वैसे दिसंबर में तो वैसे भी नहीं होना है, आप सभी लोग जानते हैं, कनिष्ठा का डीवी चल रहा है।
इसमें कहा गया है कि सीबीआई की जांच पूरी होने के बाद आयोग इस परीक्षा पर फैसला लेगा। डॉक्टर बर्णमाल ने कहा कि फिलहाल सीबीआई की टीम ने आयोग को जो भी दस्तावेज मांगे हैं वो उपलब्ध करा रही है। अब अभ्यर्थियों को सीबीआई जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा। उम्मीद करेंगे कि जनवरी तक जल्द से जल्द यानी सीबीआई जांच कंप्लीट हो। देखें कितनी लंबी प्रोसेस चलती है। देखिए आप लोग को अगर नौकरी चाहिए मेरे हिसाब से तो आप लोगों ने लगातार कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए। इस समय को अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने में लगा दीजिए, क्योंकि इसी बीच क्या होगा अगले साल आप सब लोग जानते हैं चुनावी वर्ष रहेगा 2027, तो 26 में बहुत सारी भर्तियां और भी विभागों में देखने को आपको मिलेंगी। तो यह पढ़ाई जैसे आप उत्तराखंड पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं, स्नातक स्तरीय के साथ साथ कनिष्ठ सहायक में भी देखने को मिलेगी, वहाँ भी आपके काम आने वाली है। इसी के साथ यूकेपीएससी की बहुत सारी परीक्षाएं जैसे अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, ईओ है, और भी अन्य भर्ती परीक्षाएं जो रहेंगी उन सभी में ये पढ़ाई आपके काम आने वाली है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग को लगता है मेरे पास समय है मुझे पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर पढ़ें और अपनी तैयारी और बेहतर करें। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो आपको इसी चैनल पर अपडेट प्राप्त हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आज से हम आगामी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिगत जीएस के पीडीएफ नोट्स आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत से। जैसे प्राचीन भारत हमारा समाप्त होगा उसके बाद अन्य विषय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जरूर जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।